एक तरफ ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के बीच लगातार तनाव बरकरार है, तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल के जासूसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सरकार ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े एक जासूस को फांसी देने का दावा किया है। आरोप है कि ये ईरान की खुफिया जानकारी मोसाद को भेज रहा था। बताया जा रहा है कि ईरान ने जिस आरोपी शख्स को फांसी दी है वो सिर्फ 29 साल का इरफान शकूरजादे था, जो एयर स्पेस इंजीनियरिंग का छात्र था। इरफान पर आरोप था कि वो सैटेलाइट और रक्षा प्रोजेक्ट से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पहुंचा रहा था। जांच एजेंसियों का कहना है कि उसने लिंक्डइन, व्हाट्सएप और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी एजेंट से संपर्क बनाया था। इतना ही नहीं, उस पर क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया है। ईरान का दावा है कि उसने देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी CIA और मोसाद तक पहुंचाई थी और ईरान को रक्षा क्षेत्र में बेहद नुकसान पहुंचाया था। जाहिर है, ईरान लगातार मोसाद पर जासूसी के आरोप लगाता रहा है और इरफान शकूरजादे को फांसी का ये पहला मामला नहीं है जिसे जासूसी के आरोप में फांसी दी गई। इरफान के मामले से कुछ दिन पहले 32 साल के एहसान अफराशते को भी मौत की सजा दी गई थी। जांच में दावा किया गया था कि उसे नेपाल में मोसाद से जुड़े लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। उस पर यह भी आरोप था कि उसने ईरान की सैन्य और रणनीतिक जानकारियां बेचने की कोशिश की। ईरानी मीडिया ने इसे देश के खिलाफ बड़ी साजिश बताया था। ईरान की न्यायपालिका का कहना है कि इन सभी मामलों में जांच पूरी होने के बाद अदालत ने सजा सुनाई। पहले रिवोल्यूशनरी कोर्ट में सुनवाई हुई और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। वहां मंजूरी मिलने के बाद जेल में फांसी दी गई। सरकारी मीडिया इन खबरों को प्रमुखता से दिखा रहा है ताकि बाकी लोगों में भी डर बैठाया जा सके। ईरान लगातार दावा करता रहा है कि उसने मोसाद के कई जासूसी नेटवर्क्स को तोड़ा है। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC इन मामलों में अहम भूमिका निभाती है। एजेंसी पहले संदिग्धों पर नजर रखती है और फिर अचानक छापेमारी कर गिरफ्तारी करती है। इसके बाद लंबी पूछताछ होती है और फिर मामला अदालत में जाता है। ईरान का दावा है कि मोसाद सोशल मीडिया, लिंक्डइन और विदेश यात्राओं और ऑनलाइन संपर्कों के जरिए लोगों को भर्ती करता है और ये पैसा क्रिप्टो करेंसी देकर जानकारी हासिल किया जाता है। और फिर पैसे या क्रिप्टो करेंसी देकर जानकारी हासिल की जाती है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में फांसी देने वाले देशों में ईरान दूसरे नंबर पर है। ईरान से ज्यादा फांसी की सजा सिर्फ चीन में दी जाती है। वहीं साल 2025 की बात करें तो ईरान में करीब 1600 अपराधियों को फांसी देने की बात कही जा रही है। वहीं मोसाद की बात करें तो ये इजराइल की सबसे शक्तिशाली जासूसी एजेंसी मानी जाती है। साल 1949 में इजराइल देश बनने के बाद इसे स्थापित किया गया था। मोसाद सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है और दुनिया की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। इसका काम विदेशों में जासूसी करना, गुप्त ऑपरेशन चलाना और इजराइल के दुश्मनों पर नजर रखना और आतंकवाद रोकना माना जाता है। बड़ी बात यह है कि खुफिया ऑपरेशन चलाने में मोसाद दुनिया के सबसे तेज जासूस एजेंसियों में से एक मानी जाती है। मोसाद के एजेंट बेहद गोपनीय तरीके से काम करते हैं और बहुत कम सामने आते हैं। ईरान लगातार दावा करता रहा है कि मोसाद लगातार उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाता रहा है और अब उसके जासूसी नेटवर्क को खत्म करने के लिए जासूसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।